अगर यहाँ पर इस वाले मूव को, ये जो मूव चल रहा है, अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, और इन लेवल्स को हम कौन सा नाम देंगे। ठीक है, या हम इसमें मिटिगेशन ब्लॉक को कैसे डिस्कवर करेंगे। अब आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि जब ये वाला हाई लगने के बाद ये लो लग गया और फिर यहाँ पर ये लोअर हाई बन गया। एग्जाम्पल इसने क्या किया, लोअर हाई बना दिया, इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया, एक्सटर्नल मेजर स्ट्रक्चर आपका ये जा रहा है। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इसने यहाँ पर लोअर हाई लगाया, लोअर लो लगाया, लोअर हाई, तो इसको हम कैसे देखेंगे। ये आपका जो आज का टॉपिक है वो ये है। तो इस सूरत में हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है इसको हम लोग एक नाम देंगे। ग्लास जी, इसको हम लोग एक नाम देंगे IBOS। ठीक है, और इस लो को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो लो यहाँ पे बना हुआ है इसको हम एक नाम देंगे IHM, इमेच्योर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इमेच्योर हाइयर लो। ठीक है, इमेच्योर हम इसको इसलिए नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये जो यहाँ पर ये जो लो है, अभी इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो जब तक ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करता तो इस तब तक ये क्या है, इमेच्योर है। और जब तक ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता नहीं है, जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर एग्जांपल हो गया ऐसे, तो यहाँ से ये आई हट जाएगा और ये हमारा बन जाएगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये हमारा बन जाएगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और ये जो लो है, हायर लो है, ये हमारा कंफर्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इससे आपने यहाँ पर देखना है कि हम जो ब्लॉक्स हम लोग मेंशन करते हैं कि यहाँ पर एक ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लॉक्स बनते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, जिसको हम देखते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, वो हर हाई हर लो के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। ये जरूरी नहीं है, हर बार ऐसे नहीं है कि हर बार प्राइसेस यहाँ से यहाँ तक आके इस वाले ब्लॉक को लेके चली जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइसेस थोड़ा सा रिवर्सल लेके फिर वहां से हायर लो कंफर्म करके निकल जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। हम लाइव चार्ट पे भी देखेंगे इसको। तो इस सूरत में आपने ब्रेकर ब्लॉक्स को देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है कि प्राइसेस यहाँ पर आके यहाँ से रिवर्सल दे सकती है, लेकिन प्राइसेस क्या करती है, जब उसको तोड़ देती है तो ये ब्लॉक हमारा क्या हो गया, टूट गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब प्राइसेस ज्यादा केसेस 78% केसेस में क्या करती है कि प्राइसेस जब आती है तकरीबन वो यहाँ पर आके इस ब्रेकर ब्लॉक को इसको टेस्ट करके यहाँ से फिर उठ जाती है और चली जाती है। और सेम चीज ये क्या करती है, इस सूरत में भी करती है, जब प्राइसेस ऐसे ऐसे आती है तो ये जो ब्लॉक है, एग्जांपल ये आती है यहाँ पर इस वाले लेवल से खुद को वापस नीचे गिरा देती है। जरूरी नहीं है कि प्राइसेस यहाँ से जाके इस वाले ब्लॉक के जो कि बिल्कुल लोअर हाई के ऊपर है या हायर लो के पास जो ब्लॉक है उसके पास आके चला जाए, प्राइसेस इन लेवल से भी खुद को उठा सकती है। तो जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा टूटा नहीं है, एग्जांपल यहाँ पर कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा ये, और अभी प्राइसेस इस लेवल तक पहुंची नहीं है, तो ये आपका क्या है, इमेच्योर ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि प्राइसेस अभी तक इसको टेस्ट करने नहीं गई है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका ब्रेकर ब्लॉक है, ये अभी आपका ऑलरेडी प्राइसेस ने इसको तोड़ दिया है, ये इमेच्योर था अभी तोड़ दिया है, तो ये अभी क्या हो गया, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिटिगेट हो गया है, प्राइसेस ने इसको तोड़ दिया है। ये आपका ब्रेकर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक था, अब ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। प्राइसेस जब आई तो इस ब्रेकर ब्लॉक से अपने आप को उठा के इस इमेच्योर ऑर्डर ब्लॉक की तरफ बढ़ रही है।
जब इस इमेच्योर ऑर्डर ब्लॉक के पास आती है और इसको तोड़ देती है, तो यहाँ पर आपको एक लो कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर हमारा क्या बन गया, एक हायर लो बन गया, एक कैरेक्टर बन गया। अब ये इमेच्योर हायर लो नहीं है, ये हायर लो बन गया, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ये जो अनमिटिगेटेड इमेच्योर ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो अब प्राइसेस जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ऊपर जाएगी, एग्जांपल यहाँ से ऊपर चली गई, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइसेस उनके पास आके यहाँ से खुद को उठाएगी। हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पर आके यहाँ से खुद को उठाए। और सेम केस हम बेरिश में देखेंगे कि बेरिश में भी जैसे ही हमारे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाते हैं और उसके बीच में जो लोअर हाई बनते हैं, जब तक वो मेन जो कैरेक्टर है आपका, जो मेन हाइयर लो है, उसको तोड़ता नहीं है, बीच में ये जो इमेच्योर लोअर हाई बनेंगे यहाँ पर, ये वाले लोअर हाई जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे, तो ये जो लोअर हाई बनेगा, अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, तो ये लोअर हाई हमारा क्या बनेगा, इमेच्योर लोअर हाई बनेगा। हम इसको क्या कहेंगे, ILH, इमेच्योर लोअर हाई है यहाँ पे। ठीक है। हो सकता है कि प्राइसेस इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने चली जाए, हो सकता है वो प्राइसेस यहाँ से नीचे आ जाए ऐसे। अब जैसे ही वो यहाँ से नीचे आना शुरू कर दे, जब तक इसने यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, इसको हम कौन सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहेंगे, बताएं कोई। IBOS। ब्रेक आउट ऑफ ब्लॉक। IBOS कहेंगे, इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे, IBOS कहेंगे। जैसे ही प्राइसेस आएंगी यहाँ से और इसको तोड़ देंगे, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो अब ये मेच्योर हो गया। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या हो गया, मेच्योर हो गया। अब इसको जो है एक टाइटल मिल गया, एक नाम मिल गया। अब हम इसको एम मेच्योर नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, सिर्फ ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहेंगे। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये मिटिगेट हो गया। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया। यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, तो ये क्या हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया। मतलब जो ब्लॉक था, जो ऑर्डर ब्लॉक था, वो मिटिगेट हो गया, वो ब्रेक हो गया। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। यहां तक समझ आ गया। जी सर। ओके। अब ये ज्यादातर केसेस में क्या होते हैं, आपने दो ट्रेंड, ये यहां तक समझ आ गया, इसको हटा दो। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, यहां से एक मूव जाता है ऐसे, बड़ा मूव एक जाता है, फिर प्राइसेस आती है, ऐसे आती है, या तो ऐसे, चलो उसको इधर छोड़। अब हमारे पास दो लेवल है यहाँ पे। एक यहाँ पर ये हाई, क्या मेरा स्क्रीन चला गया, ओके। हमारे पास एक ऐसा सीन बन जाता है। ठीक है। जब ये वाला सीन बन जाता है, हम इसमें क्या देखते हैं कि प्राइसेस क्या करती है, प्राइसेस अक्सर क्या करती है, ये जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए अगर प्राइसेस नीचे आती है ऐसे, तो हम क्या कहते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइसेस नीचे आ गई है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक को एज अ रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, अपने आप को इस लेवल से बार बार गिरा रही है। ये जो हमारा एक मिटिगेटेड ब्लॉक था, ये जो ब्रेकर ब्लॉक था, प्राइसेस उसके नीचे आ गई है, अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा यहाँ पर है, लेकिन प्राइसेस क्या कर रही है, प्राइसेस नीचे आ गई है, इस लेवल को टैप करके नीचे आई, फिर टेक। तो ये आपका ये जो ब्रेकर ब्लॉक था, ये एज अ रेजिस्टेंस आपका काम कर रही है। ठीक है। ये अब क्या कर सॉरी। रही है, प्राइसेस, जी, ओके। तो ये वाला ब्लॉक जो है, हम इसको मार्क कर देते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रक्चरल लेवल है। प्राइसेस ने यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ था, तो या तो प्राइसेस हो सकती है कि यहाँ पर ऐसा, Yes. यहाँ से ऊपर चली जाए, ठीक है, ऐसे, या तो प्राइसेस
ऐसा करे, ठीक है। प्राइसेस आपको ये वाला मूव दे सकती है, ऐसे। ऐसा मूव दे सकती है। ऐसे सूरत में क्या होगा कि प्राइसेस जब यहां पर आके यहां से निकल के ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देगी, ठीक है, इस लेवल को, तो फिर आपका हायर लो यहां पर बन जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मेरा एफवीजी और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो प्राइसेस इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा तो ही हम इसके ऊपर बाई का सोचेंगे। हम इस लेवल को भी देखेंगे, अगर यहाँ पर हमें कोई एविडेंस मिलता है तो ये भी हमारे लिए एक हायर लो का काम कर सकता है, प्राइसेस यहाँ से जा सकती है। अब जब छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे या इसी सेम लेवल के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा मूव मिलेगा, ऐसे 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 हायर लो बनाता हुआ, प्राइसेस लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ ऐसे आएंगे। तो ये जो मूव यहाँ पे बनता है, आपने दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है कि ये प्राइसेस यहाँ पर आई, यहाँ पर इसने लो लगाया। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर आपका चल रहा है अभी चार्ट पे हम देखेंगे, और ये जो बड़ा एक मूव जा रहा है, इन दोनों का ये जो पार्ट है आपने इसको अलाइन करना होता है कि जो बड़ा जो एक मूव जा रहा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, उस पे ये मेरा क्या बन रहा था, ब्रेकर ब्लॉक बन रहा था। और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर बीच में ऐसे आया वो भी उसी लेवल पे आके वहां से रिवर्स हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो एक जगह पे आके कंबाइन हो गए, अलाइन हो गए, ठीक है। तो अब चलते हैं चार्ट पे, इसको देखते हैं। ओके, ऐसे करते हैं। ओके, यहां से ये एक मूव आ रहा है, लो लगाता है, हाई लगा लेता है, लो लगा लेता है, हाई लगा लेता है, लो लगा लेता है, हाई लगा लेता है, फिर यहां से क्या करता है, एक लो लगा लेता है यहां पर इस लेवल पे, ठीक है। अब आप अगर देखें यहां पर, ये हमारा लास्ट जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक एरिया है कौन सा है, ये है। अब ब्रेकर ब्लॉक में आपने एक कैंडल को नहीं देखना होता है कि ये रेड कैंडल मेरा जो लेवल है ये बना हुआ है, ये पूरा ब्लॉक आपका रेड कैंडल हो सकता है, ब्लू हो सकता है, दो कैंडल हो सकते हैं। आपने उस पूरे जोन को मार्क करना होता है जहां पर रेंज टाइप हुआ है, जहां पर रिजेक्शन मिली हो। अब हमने इस सूरत में क्या करना है, इस सूरत में हमने क्या करना है, इस पूरे जोन को हम मार्क करेंगे। ये हमारा क्या है, ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। अभी जितने बंदे हमारे साथ बैठे हुए थे यहाँ पर लाइव पे बैठे हुए थे, हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे जब लेवल्स हम मार्क कर रहे थे कि ये जो लेवल बन रहा है तकरीबन 12 से लेके और 3697 या इसके आसपास का जो जोन हम मार्क कर रहे थे कि ये हमारा नेक्स्ट लेवल बन सकता है। अब ये आप चीजों के आप लोगों के सामने ये चीज है, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया था, ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक। इस लेवल से लेके यहाँ पर ये जो एक्टिविटी हुई है मैंने इसको मार्क कर लिया, अब ये मेरे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगी। यही बात आपका टॉपिक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। और ये जो जोन है मेरे लिए, मैं इसको मार्क करता हूं कि ये मेरा कौन सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन रहा है। कोई बताएगा ये कौन सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। आई IBOS। बी ओ एस। आईबीओएस, जबरदस्त। ये मेरा बन गया आईबीओएस, क्योंकि अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग अब इसको देखें, ठीक है, अब यहां पर क्या बना, अब इंटरनल स्ट्रक्चर तो मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो मेरा ये है। यहाँ पर अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा इस लेवल की वजह से, यहाँ पर क्या हुआ है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, एग्जाम्पल, ठीक है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर किस लो की वजह से हुआ है, ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा ये पड़ा है, ठीक हो गया। ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर पड़ा हुआ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर मेरा रिसेंटली यहाँ पर हुआ है। अब ये जो लो लगी हुई है, इस लो को हम क्या नाम देंगे, आई एल एच। आई एच एल। IH। आई एच एल।
IHL, जबरदस्त। ये कौन बोला लास्ट में? IHL हाइयर लो बन गया है यहाँ पर। लेकिन ये एमिच्योर है। क्यों एमिच्योर है? क्योंकि इस हाइयर लो ने अभी तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया है। और जब ये इमेच्योर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कमजोर है। ठीक है, ये कमजोर है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? IHL। अब आप यहाँ पर देखें, नीचे की तरफ ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा था, यहाँ पर इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है ये। ठीक है, अब आप इस जोन को, पूरे जोन को मार्क कर लें, यहां से यहां तक। ये पूरा जोन है। ठीक है, इसको आप मार्क कर लें। जा जहां पर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, आप इस जोन को पूरा मार्क कर लें। देखें, ये ब्रेकर ब्लॉक था, इंटरनल ब्रेकर ब्लॉक का काम कर रही है ना ये भी। यहाँ पर भी इंटरनल स्ट्रक्चर हो रहे हैं ना, इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गए यहाँ पर, फिर इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब इस पूरे जोन को जब आपने मार्क कर लिया, तो ये किस चीज का काम कर रहे हैं? ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहे थे। रेजिस्ट जी, कौन थी? ये किसने बोला? सर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, जबरदस्त। ये आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। ठीक है, मैंने कल के टॉपिक में आप लोगों को क्या चीज बताई हुई थी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये अपने आप में अलग कोई कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, इसके पास अपना कोई टाइटल, कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई वैल्यू नहीं है। ये हमेशा किसी न किसी चीज के साथ जुड़ी होती है। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये किसी न किसी वजह से बनती है। या तो ये एफवीजीज के वजह से बन जाती है, या फिर ये बन जाती है ऑर्डर ब्लॉक्स की वजह से, मिटिगेशन ब्लॉक्स की वजह से बन जाते हैं, या फिर ये बन जाते हैं लिक्विडिटी की वजह से बन जाते हैं, या फिर ये हाइयर लो हाइयर हाई, या लोअर लो लोअर हाई की वजह से बन जाते हैं। बट इसके अलावा इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। अब जब तक प्राइसेस इन लेवल्स के ऊपर नहीं जाती, ठीक है, जब तक प्राइसेस इन लेवल्स के ऊपर नहीं जाती, तो प्राइसेस आपकी, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। ये हम इस लेवल के बीच में प्राइसेस को देखेंगे। अब अगर फिर दोबारा से आप इन लेवल्स को देखें, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर पहले जब हम लाइव पे बैठे थे, एक बंदा जो हमारे साथ, वो हमारा फैन था, जो हमारा एम था, एम साहब जब बैठे हुए थे, जब उसको फिर से वो बाई की बात कर रहे थे, मैंने उनसे कहा था कि यहाँ से ये प्राइसेस आपकी वापस नीचे आने वाली है। लाइव पे यही चीज बोली थी ना मैंने। कौन कौन बैठे थे हमारे साथ जो फिर ये वाला मूव आया? अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर फिर आप देखें, ये आपका लो हाई, हायर लो हायर हाई बन रहा है। यहां से फिर क्या बना? अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर का आपके पास लास्ट लो यहां तक बना हुआ है, यहां तक बना हुआ है। और यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, जब ये इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो ये आपका क्या बना? कौन सा? ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बन गया। क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था ना इंटरनल, और इसको ब्रेक कर दिया गया है। जैसे ही ये ब्रेक कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया? एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। अब प्राइसेस जैसे ही यहाँ से वापस आके यहाँ पर ये जो इंटरनल, जो यहाँ पर एक लो बना हुआ था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर जब प्राइसेस आई, इसने ये किया, तो प्राइसेस कहाँ तक गई? इस इंटरनल जो यहाँ पर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, वहां पर गई, और उस ब्लॉक से आके नीचे आ रही है। अब ये आपको क्या बता रही है प्राइसेस? इस चीज को आप लोगों के लिए नोट करने वाला पॉइंट ये है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपका क्या है? बुलिश है, ऊपर जा रही है। लेकिन यहां पर अब देखें, मल्टीपल टाइम जो है आपको स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारे इमेच्योर ब्रेकअप स्ट्रक्चर थे, वो ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गए इंटरनल, नीचे आई प्राइस। अब यहां पर देखें, यहां पर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहां से प्राइस ऊपर गई, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, प्राइसेस ऊपर गई, उसी ब्रेकर ब्लॉक को टच करते हुए नीचे आई, सेम ब्रेकर ब्लॉक, ये पूरा ब्रेकर ब्लॉक, सेम ब्रेकर ब्लॉक को टच करते हुए प्राइसेस वापस आई। अब यहां पर अगर आप देखें, एक चीज जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, डबल टॉप के बारे में, या लिक्विडिटी में जो हमने पढ़ा था,
ये जो डबल टॉप बना हुआ वैलिड है? देखिए इसको, इस वाले हाई ने इस वाले हाई को स्वीप कर लिया आपका स्वीप कर दी यहाँ भाई। पर। जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर प्राइसेस क्या कर रही है? अब हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि प्राइसेस नीचे की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रही है अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को बार बार। अब यहाँ पर इसने क्या किया, ये यहाँ पर ब्रेकअप, ये इस ब्रेकर ब्लॉक से नीचे आई है। इस ब्रेकर ब्लॉक से नीचे आके इसने अपने ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करके वापस नीचे आके ये जो एरिया है ये आपका आईडीएम हो गया यहाँ पे। ये आपका लोअर हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया इंटरनली। अब इसको हम कौन सा लोअर हाई कहेंगे यहाँ पर? BOS। नहीं, IBOS। IBOS नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे आई लोअर हाई कहेंगे। यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ऊपर आ गया, ये लोअर हाई बनाया ओ हुआ है जी इसने। जी। ठीक है, जी ये सर जी। हमारा बन गया, ये हमारा बना हुआ है। अब इसको हम समझेंगे IBOS। ठीक है, ये हमारा अब IBOS बन गया है। क्यों? यहाँ पर ये जो इंड्यूसमेंट हो गई है इसने इस लोअर हाई को कंफर्म कर लिया है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर चल रहा है। अब अगर प्राइसेस यहाँ से आके वापस आती है और नीचे इस आईबीओएस को ब्रेक करती है तो हम आईबीओएस को क्या कहेंगे कि अब ये आईबीओएस क्या हुआ? BOS। बीओएस हो जाएगा। जब ये बीओएस हो जाएगा तो फिर हमारा ये जो एरिया है ये क्या बन जाएगा? ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। अभी ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक है, आईबीबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आईबीबी बोलेंगे। ये इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक है, अभी तक इसको मिटिगेट नहीं किया, लेकिन जैसे ही प्राइसेस इसको तोड़ देंगी तो ये क्या बन जाएगा? ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, अब प्राइसेस जब आएंगी तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं, नॉर्मल मार्केट में हम देखते हैं कि प्राइसेस जब यहाँ से ऊपर जाती है और यहाँ पर जो लोअर हाई या हायर लो के पास जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक होता है या ऑर्डर ब्लॉक होता है, हम उसको देखते हैं कि हम वहां से प्राइसेस को अब देखेंगे कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर चली जाए, ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल लेके नीचे आए, नॉर्मली हम ये देखते हैं। अब आपने विजिलेंट रहना है, आपने रेडी रहना है कि प्राइसेस जब इस स्ट्रक्चर लेवल के पास आ जाती है, इसको स्ट्रक्चर लेवल कहते हैं क्योंकि इस स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जैसे ही प्राइसेस इस मिटिगेटेड ब्लॉक के पास, इस ब्रेकर ब्लॉक के बाद आ जाती है, तो आपने देखना है कि यहाँ पर अगर आपको कोई यहाँ पर वीकनेस मिलती है तो आप उसके ऊपर ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गई होगी कि उस वक्त जब हम बैठे हुए थे लाइव पे, जब मैं बात कर रहा था कि यहाँ से प्राइसेस नीचे जा सकती है, उसके पीछे का रीजन आप लोगों को समझ आ गया। अब इंटरनली यहाँ पर क्या था, इस लेवल के अंदर यहाँ पर इंटरनल अगर आप देखें तो ये हमारा स्ट्रक्चर लेवल था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक था। तो एग्जैक्टली सेम लेवल के पास प्राइसेस आई है, ये यहाँ से इस ब्रेकर ब्लॉक को टच करके वापस अपने ऊपर तक गई है। अब इसने, अगर आप इसको ओवर से देखें, इस इस, इस वाले मूव को, ठीक है, सबर मैं दोबारा बनाता हूँ। ये यहां से ऐसे देखें, डबल टॉप सा। ओके, डबल टॉप। तो अब मुझे बताएं कोई यहाँ पर बाई करेगा? नहीं सर। नहीं। नहीं सर, यही रीजन है जो मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि अब हम बाई नहीं कर रहे। अब आप इसको लाइन चार्ट में देखें, समझ आ गया? जी सर। इतना आसान नहीं है, आप लोग इतनी जल्दी जी सर जब बोल जाते हैं मैं डर जाता हूँ कि यार आप ऐसे ही बोल जाते हैं। सर मुझे समझ नहीं आया। तो पूछ लीजिए, फिर से पूछा, जो चीज सर समझ असल में नहीं में आई दोबारा पूछ लीजिए। मैं असल में ये ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ये पढ़ा हो, मतलब आपने रेफर किया था उससे मुझे अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है।
मैं बताता हूँ सिंपल। सर मैं बोल दूं अभी कि किधर कंफ्यूजन। जी जी, बोल दीजिए। सर ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, उसमें एक बात बोली थी कि ये इट विल हैपन चेंज ऑफ करेक्टर आल्सो, ऐसा बोला था। हम्म। जो मिटिगेशन था वो सिर्फ रिट्रेसमेंट या फुल ब्रेक या इनर उनमें आता था। हम्म। मतलब और ये ब्रेकर ब्लॉक जो है ये फॉर एग्जांपल एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको अम, मतलब उसको बियर में कन्वर्ट करके ऐसा। मैं समझ गया आपकी क्वेश्चन को। ओके, देखें, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। फॉर एग्जांपल इस एरिया के ऊपर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। जब भी प्राइसेस एक मूव लेते हैं, हायर हाई बना देता है या हाई बना देता है, और फिर नीचे आती है, यहाँ पर क्या करते हैं प्राइसेस, एक लो बना लेता है। अब हमने जो शुरू में स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमने तो सिर्फ एक सिंपल चीज सीखी हुई थी कि प्राइसेस यहाँ पर हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये इसका एक पार्ट हो गया। अब वही चीज जो है उसके अंदर आपको मजीद क्या देखना है, यही यही उसी सेम स्ट्रक्चर के अंदर आपको मजीद कितनी डिटेल्स में जाना है, ये वही चीज आपको। अब यहां पर हमने क्या देखना है कि यहां से एक मूव ऐसे जा रही है, एग्जाम्पल, ठीक है। यहां पर एक ट्रेंड बन गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, जब प्राइसेस नीचे आ गई है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर प्राइसेस ने ये वाला लो लगाने के बाद हाई लगाया, फिर हाइयर लो लगाया, तो जब तक ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा तो इसको हम हाइयर लो नहीं कह सकते, क्योंकि हाइयर लो तो कब कंफर्म होगा, जब हायर हाई ब्रेक होगा। जब हायर हाई ब्रेक हो जाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, तो ये क्या हो गया हमारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। लेकिन जब तक ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, हमने कहा था कि ये कोई टाइटल नहीं मिला है, ये एक नॉर्मल लो है। तो आज के टॉपिक में इसको एक नाम मिल गया। क्या नाम मिल गया? म्यूचुअल व्यूअर्स। इमेच्योर हायर लो। इमेच्योर हायर लो का नाम मिल गया इसको। ठीक है, लेकिन जब ये मूव यहां से यहां तक नीचे आ रही थी, तो यहां पर क्या बना था, एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या है कि प्राइसेस यहां पर जाके नीचे आ सकती है, आ सकती है कि नहीं आ सकती। यस। अब हमें ये तो पता है कि प्राइसेस नीचे आ सकती है, तो अगर ये यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है तो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, मिटिगेट हो गया, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। जब ये मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हो गया तो अब हम इसको क्या कहेंगे, ये जो ब्लॉक था ये ब्रेक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो पहले ये इनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। पहले ये इमेच्योर ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये क्या हो गया, मेच्योर हो गया। अब इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, तो अब इसको एक नया नाम मिल गया। क्या नाम मिल गया इसको? सपोर्ट। ब्रेकर ब्लॉक। बीबी। ये अभी ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, डिपीटेड है ये जोन। ये ऑर्डर ब्लॉक अब क्या हो गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। पहले ये ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। पहले ये इमेच्योर था, इमेच्योर था, अब मेच्योर हो गया। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही ये यहाँ पर ये ब्रेकर ब्लॉक ब्रेक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बन गया, तो ये जो हमारे इमेच्योर हायर लो थी, ये क्या बन जाएगी, मैच्योर। श्योर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हायर लो बन गया ये। और हायर लो जब बन जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल क्या मिलता है, support, सपोर्ट। चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, अब जो है ये जो लेवल बन गया, ठीक है, ये जो लेवल बन गया,
ये लेवल आपका एज अ सपोर्ट काम करेगी। ठीक है। पहले ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो एरिया था, ठीक है, ये एरिया हमारे लिए काम कर रही थी एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, प्राइसेस यहाँ से एक बार गिर चुकी थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेस दोबारा यहाँ से गिर सकती है। तो इसको हम लोग एक वीक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, एक वीक रेजिस्टेंस बोलते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। वीक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रेंड हमारा क्या है, बुलिश है, बुलिश की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए हम इसको वीक रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर एक हायर लो कंफर्म हो गया, ये ब्रेकर ब्लॉक हमारा बन गया, अब हम इसको एज अ सपोर्ट समझेंगे कि यहाँ पर ये एरिया एज अ सपोर्ट काम कर सकती है। लेकिन हम इसको वीक सपोर्ट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, बुलिश ट्रेंड के अंदर ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। यहाँ पर जो एफईजीज और ऑर्डर ब्लॉक थे वो पहले क्या कर रहे थे, वो पहले बियरिश के लिए हमारे यूज हो रहे थे, अब हमने बायर्स ने उसको कंट्रोल कर लिया। ठीक है। माज एक लिंक अरेंज कर दीजिए प्लीज। दूसरा लिंक ज्वाइन करते हैं ताकि ये टॉपिक बीच में डिस्कनेक्ट ना हो, ताकि आप लोगों का माइंड एक साइड पे हो। आ जाए, दूसरा लिंक ज्वाइन कर लो।